करो। हमारे एक दोस्त है, अल्लाह उनके हालात बेहतर फरमाए, वो कहते कि मैं बर्डन ज्यादा है, दीगर भाइयों के खर्चात भी मेरे कंधों पर है, तो मैं रात लेट आता हूँ तो सुबह जल्दी दौड़ लगानी पड़ जाती। तो कहते एक दिन मैं सुबह सुबह निकलने लगा तो मेरे वालिद साहब ने मुझे रोक लिया और कहा यहाँ बैठ जाओ। तो कहते मैं पास बैठा तो वो कहने लगे कि बेटा तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो और हमें पता है तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है, और तुम जो दूध और फ्रूट का बंदोबस्त करते हो तो बहू हमें सब कुछ खिलाती है, लेकिन बेटा हमारा जी करता है कभी कभी तुम भी हमारे पास बैठा करो और अपने हाथों से फ्रूट काट कर हमें भी दिया करो। हमारी आरज़ू है कि हम तुम्हारे साथ भी बैठ कर खाया करें। कितने चाह से फोन करते हो दोस्तों को कि आज आओ, आज बाहर बैठ कर खाना खाने को जी कर रहा है। यार कभी फोन करके ये भी कहा है माँ आज ना खाना, आज मैं भी आऊंगा तो फिर इकट्ठे बैठ कर खाएंगे। हम दोस्तों को तो रोक लेते हैं, उनके लिए 2-2 घंटे की भूख बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना, फिर देखना तुम्हें कितनी रहमतें नसीब होती। सबसे पहली प्रायोरिटी में उनके साथ मामलात में हुस्न सुलूक। कितने लोगों के लिए हम वक्त निकालते। मैंने देखा लोग 3-3 दिन की छुट्टियां करके बैरूने शहर जाकर शादी के फंक्शन अटेंड करते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि यार एक दिन चले जाना था, 3 दिन का क्यों तकल्लुफ किया। रात को जाते हो, सुबह लेट आते हो, फिर आकर दुकान पर बैठते हो, अगले दिन फिर जाते हो। वो कहते हजरत असल में ना कारोबारी ताल्लुक है ना, तो बिजनेस लिंक्स हैं, तो इसके लिए ये मजबूरी है, जाना पड़ता है। यार कारोबार का ताल्लुक जिनके साथ हो, अपनी नींद कुर्बान करके उनके साथ जाकर वक्त गुजारते हो कि कारोबार का ताल्लुक बचना चाहिए। यार जिनके साथ जन्नत का ताल्लुक जुड़ा हो, उनको छोड़कर इंसान कहीं और भागता फिरे। तो मुझे और आपको पहली तरजीहात में अपने माँ बाप को राजी रखना, और अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं, हाथ जोड़कर पांव पकड़कर भी राजी करना पड़े। आज मौका मौजूद है, कल का पछताना कुछ काम नहीं आएगा। आज उनको राजी करें। बूढ़े माँ बाप यकीन जानिए बंद कमरों में तन्हाइयों की जिंदगियां गुजार रहे हैं और उनके पास बैठने वाला भी कोई नजर नहीं आता है। मैंने एक दिन दर्स में कुछ इस तरह की बातें की तो एक बूढ़ा शख्स मेरे पास आकर बैठ गया, तो उसकी आंखों में नमी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ, बात तो करें। वो कहने लगा मेरी उम्र 65 साल है और मेरी घर वाली भी 65 और 70 के दरमियान है। तो कहा कि हमारा एक ही बेटा है और हमने बड़ी मेहनत से उसको पढ़ाया है, उसके लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। तो वो कहने लगे कि अब बहू कहती है या इन बूढ़ों को रख ले या फिर मुझे रख ले। तो मैंने कहा आपने क्या किया है। वो कहते मैंने कहा है कि बेटा तुम अपना घर बर्बाद ना करना, हम कोई नौकर रख लेते हैं, वो हमें 2 वक्त की पका कर दे दिया करेगा, तुम अपना घर आबाद रखना। या जो खुद 60-65 के एड़ गेड़ में हो, जिसकी उम्र का ये हिस्सा चल रहा हो और जिंदगी का एक ही असासा एक बेटा हो और वह भी दरवाजा बंद कर दे, तो फिर सोचिए कि कितनी कठिन जिंदगी हो जाती है और जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। माँ बाप ना बाहर बताने के काबिल बचते हैं, वो दर्द है जो अपने अंदर लेके मरते हैं। वो कितना अच्छा हो कि हमारे रवैये में नरमी आ जाए, हमारे लहजे में अदब आ जाए, एहतराम आ जाए। हम घर जाए तो हाथ छोड़कर माँ के कदमों में बैठ जाए, हम बाप के पांव पकड़कर बैठ जाएं कि अब्बा जी मैं भूला था, मुझे नहीं पता था, मैं सारी गुस्ताखियां सारी गलतियां कबूल करता हूं, मुझे माफ कर दे। और आज माफी मांग लो, पता नहीं कल का सवेरा तुलू हो या कि ना हो, आज उनको राजी कर लो। वो तो पहले इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी तरीके जो है वो हमारी औलाद वापस पलट आए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।